हेलो स्टूडेंट। तो बेटा पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ बेटा, वहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? एल्डोल बनता है। और हीट कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनते थे। मैंने बोला था कि अगली क्लास में इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे बेटा? सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, ठीक है। और वहां पर मैंने दो रिएक्शन, एक एल्डिहाइड की रिएक्शन डिस्कस करी थी, एक कीटोन की। तो आओ बेटा कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसकी रिएक्शन आप करवाओ डाइल्यूट NaOH हीट, मतलब पहले स्टेप में आप करवाओ डाइल्यूट NaOH, फिर दोबारा क्या कराना है आपको? हीट करवाना है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है CH3 CH2 COPH, और इसकी भी रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट NaOH हीट, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। अब देखो करना क्या होगा बेटा, मैंने बताया था जो लिखा है उसे लिख लो। तो जो लिखा है वो लिख लिया। अब बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। इसको दोबारा लिख लो, CH3 CH2 CO एंड CH3। इसको क्या कर लो? दोबारा लिख लो। अब बात समझना बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या करना है? अब यहाँ नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से H हटा देंगे, यहाँ पे एनायन बना लेंगे। बिल्कुल गलत। वहाँ पे एनायन बनाओ बेटा जहाँ कम H हो, जहाँ कम H हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनायन बनाओ। तो भैया यहाँ से H हटाया और क्या बना लिया बेटा? एनायन। यही तो करते थे भाई। कीटोन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट ये कीटोन के जस्ट बाद ये भी क्या हो गया? अल्फा। तो बेटा और यहाँ पर भी नहीं बनाना है क्योंकि ये बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे बना लिया एनायन। बताओ इस एनायन का अटैक कहाँ कराते हो? कार्बन पर, और इसका करा लेते हो प्रोटोनेशन। आंसर तो बनेगा क्या? CH3 CH2, देखो CH3 CH2 ये कार्बन है बेटा, कार्बन। O का करा दिया प्रोटोनेशन तो हो गया OH। बात समझना, O का करा दिया प्रोटोनेशन OH। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ये जुड़ा रहने दो। फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ेगा बेटा? CH, ये जोड़ दिया मैंने CH, और इसी CH से फिर क्या जुड़ा है? CH3, ये जोड़ दिया CH3। फिर यहाँ पर आगे क्या है? COCH3। देखो यही प्रोडक्ट बना लिया बेटा, COCH3। देखो ये कीटोन ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या है? बीटा। क्या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नजर आ रहा है? और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्डोल। क्या बोलते हो बेटा? एल्डोल। आगे देखो, अगर इसकी रिएक्शन हीट करवानी है, बताओ अल्फा से क्या निकालूंगा? H, और बीटा से निकालूंगा OH, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो आंसर कुछ ही आएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, ये लिखा रहने दो। फिर यहाँ है बेटा कार्बन, ये है कार्बन। फिर यहाँ पे क्या है? CH3, ये है अपने पास CH3, ठीक है। यहाँ से OH गया और यहाँ से H, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे C के साथ क्या बना? CH3, C के साथ बना CH3। आगे जो लिखा उसे लिख लो, COCH3। आप खुद देख सकते हो कीटोन, ये अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। तो बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर है? आओ देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, पीएच के पास तो भैया H ही नहीं है, पीएच के पास H नहीं है, तो ये कीटोन हो गया, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, मतलब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बेटा हर क्वेश्चन में मैं बार बार सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो लिखा है उसे लिखा रहने दो। सेल्फ एल्डोल में अगर 1 मोल दिया है, फिर बेटा इसको दोबारा लिख लो। तो दोबारा ऐसे लिखो, CH3 CH2 COPH। देखो इसीलिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि बेटा ढंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो भैया ये अंडरस्टूड है ना, कितने मोल? 2,
कितने 2, तभी तो बेटा 2 से मैंने रिएक्शन कराई। यहाँ पे देखो कीटोन है तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये हुआ अल्फा। मैंने तरीका क्या बताया, यहाँ से एक H निकालो तो CH2 है, एक H निकालोगे तो क्या बनेगा CH, और यहाँ क्या लगा दिया एनायन। क्लियर है। अब बताओ इस एनायन का अटैक कहाँ कराओगे, कार्बन पर, और इसका करा दोगे प्रोटोनेशन, काम बन गया अपना। तो देखो लिखा क्या CH3 CH2, ये लिख दिया बेटा CH3 CH2, आगे क्या है C, देखो C लिख दिया, O का करा दिया प्रोटोनेशन तो हो गया OH, आगे क्या है PH, जोड़ दो PH, फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ेगा CH, क्योंकि बेटा ये देखो ये एनायन यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखो CH जोड़ दिया, ये हो गया CH, आगे सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर देखो क्या हो गया CH3, आगे यहाँ देखो भाई देखो CH जुड़ा इस कार्बन से, तो इस कार्बन के साथ CH, और इस CH के साथ क्या है CH3, फिर इसी CH के साथ क्या है COPH। आप खुद देखो बेटा, आंसर चेक करना हो तो चेक करो। कीटोन ये अल्फा के जस्ट बाद बीटा, और बीटा पर OH लगा है तो क्या हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसे क्या बोलोगे एल्डोल। ठीक है, ये क्या रिएक्शन सही है, बिल्कुल सही। आगे देखो इसकी रिएक्शन और करानी हो, मैंने हीट करा दिया, क्या वाटर निकाल दूं बेटा, अल्फा से H और बीटा से OH, आंसर आ गया। तो देखो बना क्या CH3 CH2, देखो CH3 CH2, यहाँ फिर आगे सिंगल बॉन्ड C लिख लिया बेटा, यहाँ OH और यहाँ से H निकलेगा, बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, क्योंकि H तो निकल गया, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है PH, जोड़ दो, आगे देखो क्या बनेगा COPH। ठीक, चेक करना चाहो चेक करो, इसमें भी कीटोन अल्फा और बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, जो कि अनसैचुरेटेड है, तो इसे भी बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर है बेटा। ठीक है, मैं इस पे कुछ और क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, फिर इस पे और क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो बेटा, इसी सेल्फ एल्डोल पे मैं और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, आप ट्राई करो। इसकी रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट NaOH और यहाँ पर हीट। ठीक, नाम तो पता है साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक, एक रिएक्शन और मैं दे रहा हूँ, डाइल्यूट NaOH हीट कर सकते हो। ठीक है, चलो ट्राई करें, एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं बेटा। अपने पास एक क्वेश्चन और है, सेम रिएक्शन करवानी है, डाइल्यूट NaOH हीट। ठीक, चलो भाई देखो बेटा, मैं इतने ढेर सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए यार। ठीक, साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी रिएक्शन करवानी है। तरीका क्या बताया था, 1 मोल है, मतलब हम लोग मान के चलेंगे कितना बेटा 2 मोल। अगर नहीं दिया है 2 मोल तो हमेशा उसे मान के चलो कि 2 मोल अंडरस्टूड है, और ये कौन सी रिएक्शन है सेल्फ एल्डोल। ठीक, तरीका क्या बताया बेटा, जो लिखा है उसे लिख लो, यही तो बताया। ठीक, फिर इसी को दोबारा लिख लो भैया, 2 बार मैंने लिख लिया। अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैंने बताया था कीटोन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा ये वाला कार्बन अल्फा, और यहाँ पर जो H लगा हुआ है, ठीक, मैंने बताया था उसे निकाल दो और यहाँ क्या बना दो एनायन, अल्फा पे क्या बना दो एनायन, और ये एनायन जुड़ता है कार्बन से
और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन बन गया। देखो तो आंसर क्या आएगा, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका हो गया प्रोटोनेशन, OH हो गया। बेटा इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ो, ये देखो एक बॉन्ड लगाया, इससे इसको जोड़ना है, देखो क्या ये बन गया। कोई डाउट हो तो बताओ, आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। ये कीटोन हो गया, ये हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या हो गया, बीटा। क्या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नजर आ रहा है, ये इसको आप क्या बोलोगे, एल्डोल। एक बार मैं फिर से आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बताना चाहता हूँ इस बार, ठीक। जो लिखा है उसे लिख लो, इसी को दोबारा लिख लो। बेटा ये ग्रुप के जस्ट बाद अल्फा, अल्फा से H हटाओ, एनायन बनाओ, इस एनायन को इस कार्बन से जोड़ो, ऑक्सीजन का करा लो प्रोटोनेशन। आप इसको ट्राई करो, कर सकते हो पक्का, ठीक। आओ देखो, पहले जो लिखा है उसे लिख लो, जो लिखा है उसे लिख लो। आपने लिख लिया, क्लियर। फिर मैंने क्या बताया बेटा, उसी को दोबारा लिख लो, तो उसी को आप लिख लो दोबारा। चलो भाई, उसी को मैंने दोबारा लिख लिया, ध्यान देना बेटा, इसी को दोबारा लिख लिया। फिर बेटा इधर तो अल्फा H नहीं है, लेकिन इधर अल्फा H है, तो यहाँ से एक H हटाते थे और यहाँ क्या बनाते थे, एनायन, और इस एनायन का एडिशन करा देते थे कार्बन पर, और ऑक्सीजन का क्या कराते थे, प्रोटोनेशन। काम बन गया। देखो तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ ये आएगा बेटा, ये तो अपनी जगह पे है। फिर आगे देखो CO, अब O का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। देखो CO प्रोटोनेशन, OH हो गया। आगे क्या है, CH3, इसको ऐसे लिखा रहने दो, CH3। आगे देखो भैया CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, CH2, तो जोड़ दो बेटा CH2। फिर CH2 के बाद क्या है, CO, तो यहाँ CO लिख दिया। आगे क्या है भैया, CO के बाद है अपने पास बेंजीन रिंग। आप देख लो बेटा क्या ये प्रोडक्ट आएगा। अगर चेक करना चाहो सही है या गलत तो चेक करो। कीटोन, इसे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा। क्या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ रहा है, मतलब इसे क्या बोलोगे, एल्डोल। अब देखो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, आगे मैं हीट नहीं करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे करवाना चाहो तो देखो अल्फा से H, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन छुपा होगा, यहाँ से OH, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हीट करवाना हो तो बेटा देखो अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करना, यहाँ से H निकाल लेना, यहाँ से OH वाटर निकाल लेना, बीच में क्या लगा लेना, डबल बॉन्ड। बुरा तो नहीं मान रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक। आओ देखो यहाँ की बात करें, इसका अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है, देखो बेटा जो मैंने बताया तरीका, जो लिखा है उसको लिख लो। आपने लिख लिया, ओके। और फिर इसी को दोबारा लिख लो, तो दोबारा लिखो, ओके भैया, दोबारा मैंने लिख लिया CO। और बेटा इधर देखो CH3 है, तो CH3 से एक H हटाओगे तो क्या होगा, CH2 माइनस। यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल CH2 माइनस बना। अब इसका अटैक करवा लो किस पर बेटा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर इसको जोड़ दो और ऑक्सीजन का क्या करा दो, प्रोटोनेशन। तो देखो आंसर क्या बना, फाइनल आंसर अपने पास ये कुछ आएगा। यहाँ देखो C और O के साथ H जुड़ गया तो हो गया OH, क्योंकि भाई प्रोटोनेशन इसका करवा लिया। बेटा ये आगे की इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH3, लो भैया CH3 जोड़ दिया। फिर इसी कार्बन से मुझे क्या जोड़ना है, CH2 CO और ये रिंग, तो मैंने जोड़ा CH2 CO और ये बेटा इसके साथ ये रिंग जोड़ दो। देख लो, अगर आंसर चेक करना चाहो तो देखो कीटोन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। देखो बेटा बीटा पर OH लगा है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है, ठीक। तो बेटा यहाँ मैं मानता हूँ कि सारे लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया। और एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ अभी मैंने क्या पढ़ाया, सेल्फ एल्डोल।
तो बेटा सेल्फ एल्डोल पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, सबको समझ में आ गया। हमेशा 1 मोल दिया होगा लेकिन आपको 2 मान के चलना है। और बेटा पहले जो लिखा है उसे लिख लो, फिर उसी को दोबारा लिख लो, फिर अल्फा से एनायन बनाओ, एनायन को जोड़ो कार्बन से, O का करा दिया करो प्रोटोनेशन। और हीट कराओगे, जैसे इसमें हीट कराना है तो अल्फा से H, बीटा से OH, बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। क्लियर? ठीक, तो इसे कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, कॉपी करो। ठीक बेटा, तो हम लोगों ने सेल्फ एल्डोल डिस्कस कर लिया, आगे बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। हेडिंग डालो अगला, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, आओ देखो क्रॉस एल्डोल कैसे कराओगे आप। बेटा सेल्फ में हमेशा एक रिएक्टेंट दिया होता था, एक। यहां पर देखो 2 दिए होंगे, एक मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ऐसा नहीं कि उसके पास अल्फा H नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है बेटा, एसिटल्डिहाइड हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड रहे। तो एक मैंने HCHO ले लिया और एक मैंने लिया CH3CHO, और इसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट NaOH से। बेटा हीट तो आप करा लोगे ना, वाटर निकालना रहेगा। चलो भैया दुखी मत हो, मैं करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, आओ देखो HCOH, इसकी बात करें। ठीक है, HCOH, यहाँ पर ध्यान देना, इसकी रिएक्शन आप करवा दो CH3COPH। ठीक, और यहाँ पर रिएक्शन करवाओ डाइल्यूट NaOH हीट। ठीक, बनाओ बेटा प्रोडक्ट। आप सोच रहे होगे सर अभी आपने सिखाया नहीं। ठीक, आओ सिखाते हैं। देखो भैया, पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर एनायन कहाँ बनाएं। बेटा यहाँ फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में कहाँ एनायन बना सकते हो भाई, इससे डायरेक्टली जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, कोई कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है बेटा, तो यहाँ पर कोई वहाँ पर फिर जब कार्बन नहीं है तो उसके साथ कोई H नहीं है, तो बेटा जब अल्फा H नहीं है तो यहाँ कोई एनायन नहीं बना सकते। तो एनायन हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर। सिंपल, देखो यहाँ से एक H हटाओ, ऐसे करो बेटा, एक स्टेप में एक H हटाया, CH2 हुआ माइनस, एनायन बना लिया। भाई क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था, H हटाया बेटा क्या हो गया, CH2 माइनस। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन का करा दो प्रोटोनेशन, एक स्टेप में आंसर आएगा। देखो HC ऑक्सीजन का कराया प्रोटोनेशन, हो गया OH, HCOH, H तो पहले से लगा है, इसको लगा रहने दो H। आगे देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ जुड़ेगा CH2, आगे COH। अगर आप आंसर चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो, क्या यहाँ CHO ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, क्या बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब इसे आप क्या बोलोगे, एल्डोल। ठीक, एल्डोल। आगे देखो बेटा, इसकी रिएक्शन अगर हीट करानी है आगे रिएक्शन में, ठीक, बताओ क्या करें। एल्डिहाइड, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या है, अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, तो अल्फा से H निकालो, बीटा से OH निकालो, बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ H और H, ये तो ऐसे ही रहेंगे, H और H, यहाँ से OH, यहाँ से H, बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर COH। ठीक, देखो बेटा एल्डिहाइड, ये अल्फा और बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ रहा है। क्लियर, आओ देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तरीका क्या बताए, बताओ क्या पीएच के पास कोई अल्फा H है, बिल्कुल नहीं, पीएच के पास तो होगा ही नहीं बेटा, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन के पास कोई H नहीं होगा। यहाँ देखो भैया CH3 है, तो मैंने तरीका क्या बताया बेटा, यहाँ से एक H हटाओ तो CH2 हो गया, बनाओ एनायन, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा लो इस कार्बन पर, और ऑक्सीजन का क्या करा दो, प्रोटोनेशन, काम बन गया अपना। देखो HC, कितना आसान है यार। ठीक, अगर आपने पूरी ईमानदारी से बेटा लेक्चर देखा है तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बहुत हल्के क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ देखो HC और O के साथ क्या जोड़ दिया, H, तो क्या हो गया OH। अब इस कार्बन के साथ जो बचा है उसे जोड़ दो, या ऐसे करो थोड़ा समझने के लिए, HCO, देखो बेटा HC, तो मैंने लिखा HC,
O का करा दिया प्रोटोनेशन तो हो गया OH, ये H है, H को मैं ऐसे ऊपर लिख दूँ, आपकी कोई नाराज़गी तो नहीं है, ठीक, क्लियर है ना, ठीक। यहाँ पे देखो H मैंने ऊपर लिख दिया, फिर इसको जोड़ दो इस कार्बन से, तो इससे जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, CH2 CH2 COPH, CH2 COPH। आंसर चेक करना चाहो आपका सही है या गलत, तो देख सकते हो कीटोन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, नज़र आ रहा है। अगर इसे हीट करा दो, वैसे ये सब काम आपका है यार, ठीक है, हीट कराओ बेटा। यहाँ पे देखो कीटोन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा से निकालो H, बीटा से निकालो OH, बीच में लगाओ डबल बॉन्ड, तो देखो बनेगा क्या, CH और H, जरूरी नहीं इस टाइप से लिखो, आप CH2 भी लिख सकते हो, CHH, ये OH, यहाँ से H निकला, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है बेटा, COPH, ये इसका आंसर है। देख सकते हो कीटोन, ये अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है, क्लियर। कॉपी करो, फिर इस पे और क्वेश्चन करते हैं। आओ बेटा, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपको लिखना है, ठीक है, इसमें आंसर बताना है कि क्या आएगा। देखो भाई, क्या अलग अलग हैं, तो बेटा ये कौन सा हुआ, सेल्फ या क्रॉस, हाँ वेरी गुड, क्या हुआ, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल में तरीका क्या सिखाया, भैया अटैक कहाँ करवाएं, क्या यहाँ पर, क्योंकि बेटा इससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन ही नहीं है कि वहाँ पे एनायन बना ले, ठीक। देखो भैया यहाँ पे देखो CH3 है, तो यहाँ से एक H हटाओ बेटा, और यहाँ क्या लगाओ माइनस, क्या एनायन बनाया, और इस एनायन का अटैक करवा दो इस कार्बन पर, और ऑक्सीजन का क्या करा दो, हाँ वेरी गुड, प्रोटोनेशन, आंसर आ गया। देखो जो लिखा है उसको लिख लो, C ये करा दिया, C इस कार्बन के साथ CH है और O का करा दिया प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन कराओगे तो होगा OH, और ये हो गया H, ये हो गया यहाँ H। आगे देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, CH2, तो बेटा मैंने जोड़ दिया CH2। आगे देखो CH2 के जस्ट बाद क्या है, CO, जोड़ दिया मैंने CO, ये हो गया CO, फिर आगे क्या है, बेंजीन रिंग, ये जोड़ दो बेटा। अगर आप आंसर चेक करना चाहो तो देख सकते हो कीटोन ग्रुप, ये अल्फा और बीटा, ठीक, तो बीटा पे OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको आप क्या बोलोगे, एल्डोल, एल्डोल, ठीक है। बात समझना बेटा, अगर हीट तो आगे आप करा लोगे, मैं नहीं कराना चाहता, अल्फा और बीटा, अल्फा से H, बीटा से OH, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आओ इस रिएक्शन को देखते हैं। बेटा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एल्डोल नहीं देगा, बिल्कुल देखो भैया ये एल्डोल देगा। बेटा यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, यहाँ पर क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो होता है NO2, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, पक्का ना, ठीक। चलो भाई, तो इसकी रिएक्शन कराओ, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ से एक H हटाओ, तो एक H हटाओगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, एनायन, और इस एनायन का अटैक करवा लो इस कार्बन पर, ऑक्सीजन का करा दो प्रोटोनेशन, तो देखो बनेगा क्या, HC। अब इस ऑक्सीजन का जब प्रोटोनेशन कराओगे तो हो जाएगा OH, देखो बेटा HC, इसका प्रोटोनेशन करा लिया, OH इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, तो यहाँ पर H जोड़ दिया, फिर आगे देखो इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, CH2NO2, CH2NO2, ये जोड़ दिया, क्लियर है, ठीक। आओ देखना चाहो तो देख लो, ये NO2, ये अल्फा और बीटा, बीटा पर OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसको आप एल्डोल नहीं बोलोगे, क्लियर, बिल्कुल ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन है, तो आप उसी तरीके से करवा लो और प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर इसको आप हीट करना चाहोगे, हीट करोगे, अल्फा से H और बीटा से OH निकाल दो, तो क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड CHNO2, देख लो बेटा H यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ से OH हट गया, वहाँ से H हट गया, CH हो गया, क्लियर है। तो बेटा मैंने सेल्फ एल्डोल आपको पढ़ा दिया, क्रॉस एल्डोल पढ़ा दिया, ठीक है, आप इसको कॉपी करो, फिर इसी में एक और रिएक्शन पढ़नी है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, ठीक है, कॉपी करो।
चलो बेटा आओ, हम लोगों ने सेल्फ एल्डोल डिस्कस कर लिया, क्रॉस एल्डोल डिस्कस कर लिया, आगे बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, बात समझो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे? ठीक, देखो भैया यहाँ पर CO है, CH3 है, CO है और CH3 है। सुनील, अच्छा ठीक 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 बेटा, आओ देखो, देखो बेटा यहाँ पे बात करें हम लोग, जैसे CH3 है तो यहाँ से एक H हटा दो, एक H हटा दो। भाई देखो पहले तो आप ये समझ लो कि कैसे पहचानोगे इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्या एक ही मॉलिक्यूल में दो दो कीटोन दिए हुए हैं? एक ही मॉलिक्यूल में क्या दिए हुए हैं? दो दो कीटोन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है तो देखो बेटा यहाँ से कहीं से, ऐसा वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से एक H हटा दो जैसे उसमें करते थे, तो यहाँ क्या बना लिया? एनायन। अब ये एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पर, और इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन बन गया। ठीक, तो देखो बेटा नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। आगे नहीं जाना क्योंकि हम किससे ऐड कर रहे हैं? 5 से। देखो 5 से जो ऐड कर रहे हो ये कार्बन हो गया, तो बेटा 5 पर ये कार्बन है, फिर 5 वाला कार्बन किससे जुड़ा है? 4 से। 4 किससे जुड़ा है? 3 से। 3 किससे जुड़ा है? 2 से। 2 फिर किससे जुड़ा है? 1 से। देखो 2 फिर किससे जुड़ा है बेटा? 1 से। और फिर 1 को हम किससे जोड़ रहे हैं? 5 से। देखो 5 से जोड़ दिया। किसी को कोई डाउट है? देखो पहले मैंने 5 लिखा, 5 वाला कार्बन, 5 से कौन जुड़ा है? 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। ठीक है, आगे देखो, बात समझना बेटा, 5 पर जो O है इसका क्या करा देना है? प्रोटोनेशन। तो ये हो गया OH। 5 पर ही क्या CH3 लगा हुआ है, तो इसको लगा दो यहाँ पर CH3। 5 पर ही क्या लगा दिया? CH3। आगे देखो, क्या बेटा 2 पोजीशन पर CO ग्रुप है, तो 2 पोजीशन पर क्या लगा दो? CO। ये इसका आंसर है। देख लो, क्या इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो गई। ठीक, यहाँ पे देखो भैया कीटोन ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये क्या हो गया? अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या हो गया बेटा? बीटा। तरीका, अल्फा से अगर आगे हीट कराना चाहो तो अल्फा से निकालोगे H और बीटा से निकालोगे OH और बीच में लगा लोगे डबल बॉन्ड, तो ये C के साथ हो गया CH3, 5 मेंबर साइकिल, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। देख सकते हो अल्फा से बेटा H और बीटा से क्या निकाल लिया? OH और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, पक्का। यहाँ पे ये कीटोन है, इसको लगा लो CO ग्रुप। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, अब भैया आपके दिमाग में आया होगा सर यहाँ तो CH3 है नहीं ना, यहाँ CH3 है, तो हम लोग एनायन कहाँ बनाएं? कोई बात नहीं बेटा, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो। चलो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ से एक H हटाओगे तो CH आएगा और क्या बनेगा? एनायन। ठीक, अब इस एनायन का अटैक कहाँ करवा लो? इस कार्बन पर, और इस ऑक्सीजन का क्या करा दो? प्रोटोनेशन। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखो बेटा पहले 5 की बात करते हैं। 5 में अपने पास COH, ये दिया हुआ है COH, लेकिन जिस कार्बन से एनायन जुड़ता है उसका तो हम लोग करा लेते हैं प्रोटोनेशन, तो ये हो गया OH। ये कौन से नंबर पे है? 5। तो 5 फिर किससे जुड़ेगा? देखो 5 जुड़ा है 4 से, ये मैंने जोड़ दिया 4 से। 4 फिर किससे जुड़ा है? 3 से। 3 किससे जुड़ा है? 2 से। देखो 3 किससे जुड़ा है? 2 से। फिर 2 किससे जुड़ा है बेटा? 1 से। यहाँ देखो 1 से, और फिर 1 किससे जुड़ा है? 5 से। 1 को जोड़ दिया आपने 5 से, क्या ये बनेगा? और बेटा डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा अपने पास? यहाँ पर 1 के साथ क्या लगा हुआ है? COH, मतलब CHO। तो 1 पर आप लगा दो CHO। देखो यही तो लगा है, 1 पर क्या लगा है बेटा? CHO, तो लगा दिया मैंने CHO। अब देखो CHO हो गया, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये हो गया अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या हो गया बेटा? बीटा। ठीक, तो अल्फा से निकाल दो H अगर आगे रिएक्शन कराना चाहो तो।
तो आगे रिएक्शन अगर कराना चाहो तो अल्फा से निकाल दो H और बीटा से क्या निकाल दो OH। तो आंसर क्या आएगा CH और ये 5 मेंबर साइकिल और बेटा यहाँ तो CHO रहेगा ही, ये तो अपनी जगह पे रहेगा CHO। अब देखो यहाँ अल्फा से निकालते हो H और बीटा से निकालोगे OH, तो बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक। लास्ट टाइम मैं फिर से समझाना चाहता हूँ बेटा, अगर एक ही कंपाउंड में 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है, आप देख सकते हो मैंने बताया था अपने तो अपने होते हैं, तो बेटा फिर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल को क्यों ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो एक एनायन बना लिया भाई, CH3 था, H हटाया, एनायन बनाया, इसको जोड़ा इस कार्बन से, बाकी सेम प्रोसेस, जिस कार्बन से जोड़ोगे उसके ऑक्सीजन का करा दिया करो प्रोटोनेशन, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ एनायन नहीं बन सकता, यहाँ एनायन बन सकता है। जब यहाँ एनायन बन सकता है तो बेटा इसको जोड़ा इस कार्बन पर, इस ऑक्सीजन का क्या करा दिया प्रोटोनेशन, ये आगे बना लिया। हीट कराना हो तो अल्फा से निकालो H और बीटा से निकालो OH, वाटर निकाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, ठीक। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आओ देखो भैया, हम लोगों ने सेल्फ एल्डोल पढ़ा बेटा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल पढ़ा। देखो मैंने बताया था मैं मैकेनिज्म सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो ये रिएक्शन क्वेश्चन मैंने ट्रिक बता दी, क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म एक बार देख लो, ठीक। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन होती क्या है, कैसे बेटा एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। देखो पहले तो आप ये आंसर लिखो इसका, अब बेटा इस पे मैं टाइम नहीं दूंगा। इसकी रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट NaOH से, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है OH माइनस। तो इसकी रिएक्शन कैसे करानी होती थी, इसका फाइनल प्रोडक्ट आता था CH3CHOH CH2 CHO। ये सब मैं बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। ये कैसे आता है आओ देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, जो अपने पास CH3CO, बात समझना बेटा, और देखो CH3COH, यही तो है, CH3CHO वही है। इसकी रिएक्शन हमें करानी है OH माइनस से। तो पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ से H प्रोटोनेट हो जाता है, तो क्या बनता है CH2 माइनस, वही मैं जो बता रहा था एनायन कैसे बनता है। तो यहाँ से H, यहाँ का OH, वाटर निकल गया तो CH2 माइनस, आगे क्या होगा बेटा COH, ये बन गया। देखो CH2 माइनस COH और OH और H क्या साइड में निकल गया वाटर। पहले स्टेप में तो ये होता है, ठीक है। आगे देखो भैया दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो है अपने पास CH3COH, इसकी रिएक्शन ये इस एनायन से होती है जो मैंने सिखाया था डायरेक्ट बना के, CH2 माइनस COH, ठीक है। अब ये एनायन का अटैक करवा दो इस कार्बन पर अटैक करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3C, और यहाँ O का हो जाता है प्रोटोनेशन OH, और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा CH2, यहाँ जोड़ दिया CH2, आगे क्या है COH। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या है अल्फा, और अल्फा के जस्ट बाद क्या है बेटा बीटा। देखो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, ठीक। अगले स्टेप में अगर आप हीट करते थे, मैकेनिज्म के थ्रू बता रहा हूँ, हीट करोगे तो अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा CH3CH, और बीच में डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या है CHO। देखो एल्डिहाइड अल्फा और बीटा, क्या अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें याद क्या रखनी है बेटा, इस मैकेनिज्म में भाई क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, जो मैंने जो तरीका बताया, जो ट्रिक बताई, उससे आप क्वेश्चन कर लोगे बेटा। इस मैकेनिज्म में जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको RDS याद रखना है कि इसमें बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये वाली स्टेप आपकी क्या है RDS। इससे आप क्या डिसाइड करोगे रेट। तो अगर रेट लिखना चाहो इसके लिए
एल्डोल के लिए तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ये लिखोगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है एल्डिहाइड आर, देखो CH3 CHO, तो ये लिख लो बेटा, क्या लिखा आपने CH3 CHO एल्डिहाइड लिखा, ठीक है। इसका रेट यहाँ पे देखो भैया इनटू CH2 माइनस COH, यहाँ पर एनाइन क्या है CH2 माइनस इंटू COH, और इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान देना बेटा। RDS हो गया, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए आप इक्विलिब्रियम लिखो, तो इसके लिए बेटा क्या लिखना है हमें K इक्विलिब्रियम, और ये सबको पता है K इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो भैया प्रोडक्ट में क्या है एनायन है और वाटर है, तो यहाँ पे एनायन लिखो बेटा CH2 माइनस, आगे क्या है COH, ये हो गया अपने पास एनायन, और यहाँ पे क्या है वाटर, ठीक, अपॉन, ठीक। देखो भैया यहाँ पे CH3 COH, CH3 COH ये लिखा है बेटा, CH3 CHO एल्डिहाइड है। अब बात समझो, और कुछ दिया है इसमें हाँ सॉरी OH माइनस का भी तो अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा इनटू OH माइनस, ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। आगे बात समझो, यहाँ से अगर बेटा मैं इस एनायन की वैल्यू निकालना चाहूँ, एनायन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट सही है। यहाँ से एनायन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको यहाँ भेज दो, तो K इक्विलिब्रियम के साथ ये आ जाएगा, यहाँ पर CH3 COH इंटू OH माइनस, और यहाँ पे देखो H2O, और मैंने इक्विलिब्रियम में सिखाया है वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट की तरह वर्क हो रहा है तो उसका कॉन्स्ट ये कितना ले लेते हैं बेटा एक्टिव मास 1, तो ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो CH3 COO माइनस, देखो CH2 माइनस COH की वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे देखो बेटा मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, रुको यहाँ पे भेज रहा हूँ K इक्विलिब्रियम, इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, इंटू H माइनस, आगे देखो इज इक्वल टू ये एनायन, तो एनायन होगा अपने पास CH2 माइनस, आगे क्या है COH, ये दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दो, तो यहाँ पे जब पुट कराओगे तो यहाँ रेट क्या आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा K इंटू, ये तो बेटा एल्डिहाइड की जगह एल्डिहाइड ही रहेगा, CH3 COH यही रहेगा। अब बताओ यहाँ जो CH2 CO माइनस है इसकी जगह क्या क्या लिखना पड़ेगा, CH3 COH फिर से लिखना पड़ेगा एल्डिहाइड, CH3 COH ये लिख दिया, इनटू क्या लिखना पड़ेगा OH माइनस, ये लिखा। बताओ इसके पावर में कितना छुपा है 1, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, तो इसकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बेटा 3। आप जोड़ सकते हो 1 and 1 and 1, तो कितने हो गए 3, 3 बार आपने जोड़ा। आप सोच रहे होगे ये सब क्या बकवास है, भैया एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये रिएक्शन मैकेनिज्म। फिलहाल देखो सबसे पहले आपने ये देखा यहाँ पे बेस का अटैक करवाया, H निकाला तो वाटर निकल गया, क्या बना बेटा CH2 माइनस COH, ठीक है। चलो भैया फिर यहाँ पर इस एनायन का अटैक फिर से इस पे करवाया तो ये यहाँ आ गया, इसका हो गया प्रोटोनेशन, तो OH हीट करके प्रोडक्ट बना लिया। बेटा हम लोग ये वाली जो स्टेप है ये RDS है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं रेट, तो रेट लिख दिया आपने, तो रेट इज इक्वल टू रेट सॉरी यहाँ पे देखो रेट इज इक्वल टू यहाँ पर CH3 CHO ये ले लिया और CH2 माइनस COH CH2 माइनस COH। इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट वाली स्टेप लेते हैं, तो बेटा ये हो गए प्रोडक्ट में इतना इतना इंटू इतना अपान इतना इंटू इतना, ये लिख दिया मैंने। वाटर एज अ सॉल्वेंट का काम कर रहा है इसलिए इसको 1 ले लिया, ठीक है। आगे देखो यहाँ से मैंने बेटा इसकी वैल्यू निकाली तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया,
तो के इक्विलिब्रियम इंटू इतना आ गया और बराबर ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करा दी तो ये आ गया। इसके पावर में 1 1 1 टोटल ऐड कर लिया, कितने आ गए 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3। आपने सोचा होगा, शायद कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। बेटा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मैकेनिज़्म नहीं लिखनी होती एग्ज़ाम में, ठीक है। हमें वहाँ पे क्वेश्चन करना है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे आईआईटी का पेपर हो, वहाँ क्या करने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं। तो बस मैं सिर्फ इसमें आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछा जाए एल्डोल की ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, तो कितनी बोलोगे बेटा 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है 3। क्लियर है बेटा? ठीक, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो बेटा आप कॉपी कर लो ये रिएक्शन मैकेनिज्म और ढंग से आप इसकी तैयारी करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने ढंग से पढ़ाया, पहले सिंपल सेल्फ एल्डोल पढ़ाया, फिर क्रॉस पढ़ाया, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ाया। पक्का? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू सो मच।